सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? अच्छा हूँ सर, शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, नेशनल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपके सगे संबंधियों को, आपकी वो पार्टी जिसमें आप काम कर रहे हैं, सभी जनों को एक साथ आपके क्षेत्र की देवतुल्य सम्मान्य जनता को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे क्षेत्र की हमारे सारे इष्ट मित्रों को, सभी हमारे मिलने वाले सारे लोगों को, उनके परिवारजनों को, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैं ये कहूँगा कि चुनावी रणभेरी है और राष्ट्रीय पर्व है। सभी पार्टियां अपने अपने तर्क से शक्तियां सजा के निकाल के तैयार है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा समाज के द्वारा, जाति विशेष के द्वारा और केन प्रकार सीट जीतने के लिए सभी लोलुहान में बातें करेंगे। फिरोजाबाद की सीट वीआईपी सीट है। यहाँ से क्या लग रहा है? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ऊंट किस करवट बैठेगा? बताइए सर। ये चीज़ें अभी इन चीज़ों पर विचार का विषय नहीं है। जब तक सारे प्रत्याशी सारे दलों के घोषित नहीं होंगे तब तक कुछ भी कह देना। बीजेपी को छोड़ के लगभग सभी प्रत्याशी घोषित है। तो समाजवादी पार्टी घोषित है, बहुजन समाज पार्टी घोषित है और मैं समझता हूँ अलायंस का कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस उतारेगी नहीं यहाँ पे, आम आदमी उतारेगा नहीं यहाँ पे। जब सपा का अलायंस है तो सभी घोषित है। सिर्फ मैं घंटे 2 घंटे में बीजेपी की सीट भी क्लियर हो जा रही है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ जी। जो प्रमुख पहलवान है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है जी। अब प्रमुख पहलवानों में से एक जब तक घोषित नहीं है तब तक कैसे कह सकते हैं? बाकी तो सब साइड में है। नहीं, पब्लिक तो मन बना चुकी है मेरे को वोट किसको देना है। प्रत्याशी कोई भी आ जाए। नहीं, जब तक दूसरा प्रत्याशी मैदान में नहीं आएगा तब तक पब्लिक कैसे मन बना देगी? अभी तो एक ही प्रत्याशी मैदान में है, बुराई भी उसी की और भलाई भी उसी की है। जब दूसरा प्रत्याशी आएगा तो तब नई चीजें निकल के आएंगी कि किसकी भलाई किसकी बुराई। अच्छा, डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को लेके जो लोग हमारे चैनल पे बोलते हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, हमारे विचार का प्रश्न नहीं है, जनता के विचार का प्रश्न है। आप भी तो जनता के, आप एक जनता में भी, आप भी जनता है, आप अभिन्न अंग है जनता के। आप समाज की एक कड़ी है। आपकी बात हो रही जनता ने। हमारा तो व्यक्तिगत विचार ये है। नहीं, समाज की एक कड़ी है आप सर। इससे पहले वर्तमान सरकार चल रही है, इससे पहले कई सरकारें रही जी, विभिन्न दलों की विभिन्न सरकारें रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर सरकारों की कोशिश रहती है कि जनता के लिए काम किया जाए। जसराना में विकास कार्यों के बारे में बताइए। अगर कोई कार्य, मतलब डबल इंजन की सरकार ने अगर कोई कार्य किया है जो यादगार कार्य रहा हो, जसराना विधानसभा में हुआ हो, बताइए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। सड़कें वड़कें बन रही हैं, कुछ काम हुए हैं, कुछ काम अधूरे भी पड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो काम हो जाने चाहिए थे नहीं हुए हैं, बहुत से काम हो भी गए हैं। तो मिश्रित सी बात है, कोई ऐसी विशेष बात अभी नहीं देखने को मिली है। अच्छा, मैं ये आखिरी और अंतिम सवाल आपसे ये करूँगा कि जसराना में जो यादव बेल्ट है और लोधी बेल्ट है, जो लोधी बेल्ट और यादव बेल्ट, मैं समझता हूँ 19-20 का फर्क है वोटों का। यादव ज़्यादा है और लोधी कम है जी। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कैंडिडेट लोधी समाज से आता है और अगर कैंडिडेट यादव समाज से आता है, तो अगर यादव से समाज से आता है तो क्या यादव वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को? आप ऐसे समझिए जैसे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कोई भी हो, यादव समाज, मैं जहाँ तक जानता हूँ ज़्यादातर यादव समाज वोट करता है समाजवादी पार्टी को जी। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का हाल है। प्रत्याशी किसी भी पार्टी से हो, लोधी समाज वोट बैंक है भाजपा का। जैसे पिछली बार चंद्रसेन यादव साहब थे प्रत्याशी भाजपा के, तो लोधी समाज ने एकजुट होकर मतदान किया था। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा न तो यादव समाज पे न लोधी समाज पे। हाँ, प्रत्याशियों से थोड़ा बहुत अंतर आएगा। सर, आपने बेशकीमती समय में से शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपको, आपके परिवार को, आपकी मित्र मंडली को, आपकी संस्था को, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बंदे कृष्णा परिवार की ओर से सभी इष्ट मित्रों को, उनके परिवारीजनों को हृदय की अनंत गहराइयों से होली के इस पवित्र त्यौहार की अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि रंगों का ये पावन त्यौहार हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वाहक बने।
सर बहुत बहुत धन्यवाद।